हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। और बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी में हमने जाना था कि जितना ज़्यादा हमारा एंगल स्ट्रेन होगा उसकी किसी भी साइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतना कम होगी। मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं एंगल स्ट्रेन से। तो एंगल स्ट्रेन क्या होता है इस वीडियो में हम डीप में डिस्कस करेंगे। एंगल स्ट्रेन को जनरल डिफाइन करें तो डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंगल एंड एक्चुअल एंगल। ठीक है, डिजायर एंगल और एक्चुअल एंगल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं। अब यहाँ पे डिजायर एंगल क्या होता है, जैसे हमारे बेयर्स ने बताया था कि जो डिजायर एंगल होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल मतलब 109 डिग्री 28 मिनट होता है। 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये हमने जान लिया टेट्राहेड्रल का। ये क्या है, हमारा डिजायर वाला है। डिजायर की पोजीशन पे ये रखा जाएगा। और जो एक्चुअल एंगल स्ट्रेन होता है, एक्चुअल एंगल स्ट्रेन सबका अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें साइक्लोप्रोपेन का तो उसका 60 होता है। साइक्लोब्यूटेन का बात करें उसका मान लीजिए 90 होता है। और पेंटेन का बात करें तो उसका 108 होता है। हेक्सेन का बात करें तो उसका 120 होता है। ऐसे सबका डिफरेंट डिफरेंट एक्चुअल एंगल स्ट्रेन होता है। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी चूंकि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एंगल स्ट्रेन को भी यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। एंगल स्ट्रेन का फार्मूला जैसे कि डिफिनेशन से पता चला, डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंगल एंड एक्चुअल एंगल। तो 1/2 डिजायर एंगल माइनस एक्चुअल एंगल। ठीक, तो यहाँ पे फर्दर 1/2 डिजायर एंगल हमारा जो टेट्राहेड्रल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, उसके बाद हमारा एक्चुअल एंगल जैसे हमारा यहाँ पे 60 है तो 60 लिख दिए। अब उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसका हम एंगल स्ट्रेन निकालते हैं इस फार्मूला का यूज करके। यहाँ पे कैसे किसी भी साइक्लिक कंपाउंड का हम एंगल स्ट्रेन निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। तो एंगल स्ट्रेन निकालने के लिए हम 1/2 109 डिग्री 28 मिनट जो हमारा टेट्राहेड्रल होता है फार्मूला के अकॉर्डिंग, वो उसमें हम जो हमारा एक्चुअल एंगल स्ट्रेन जैसे हमारा साइक्लोप्रोपेन है उसका हमको पता है कि 60 होता है एंगल स्ट्रेन, तो उसका हमें बॉन्ड एंगल जो है 60 होता है। साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल 60 होता है। अब इसमें से टेट्राहेड्रल वाले से जो हमारा एक्चुअल बॉन्ड एंगल है उसको घटा दिए तो इसमें कितना आया, पहले नॉर्मल घटाए, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। जब नॉर्मल हम इसको हटाए तो यहाँ पे 9 और 10 में 6 के 4, ये 49 डिग्री 28 मिनट, और उसको फिर 2 से भाग देंगे। ठीक, यहाँ तक तो सबको कैलकुलेशन आता होगा। अब यहाँ के बाद थोड़ा डिफिकल्टी आती है किसी किसी को। क्या करते हैं, देखिए हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये हमको कॉन्सेप्ट ध्यान में देना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 49 डिग्री 28 मिनट है। ठीक, तो 49 डिग्री 28 मिनट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले 49 हमारा 2 से चूंकि भाग नहीं जाएगा, ये विषम संख्या है और ये हमारा सम संख्या है, तो 49 से पहले 1 को यहाँ से निकाल के 1 डिग्री को निकाल के मिनट में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ से हम 49 की जगह ये हमारा बन गया 48, 48 बन गया। और जब हमने यहाँ से 1 डिग्री निकाला तो 1 डिग्री इक्वल टू हम जानते हैं 60 मिनट होता है। ठीक, तो 28 में हमने 60 को जोड़ देना है, 60 प्लस 28 कर दिया तो हमारा आता है 88। ठीक, यहाँ पे हमारा 28 की जगह 88 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने 2 का भाग अब 48 में दिया तो यहाँ पे 24 हो गया, और फिर 2 का भाग जनरली हम ऐसे सिंपल उसमें दे देंगे, 88 में देंगे तो यहाँ पे 44 हो गया। तो हमारा एंगल स्ट्रेन ऑफ साइक्लोप्रोपेन अगर देखें तो क्या होता है, 24 डिग्री 44 मिनट, 24 डिग्री 44 मिनट हमारा एंगल स्ट्रेन ऑफ साइक्लोप्रोपेन होता है। ठीक, और यहाँ पे देखिए बताया गया है ये जैसे 24 डिग्री और 44 मिनट क्या है यहाँ पे निकल रहा है। जैसे हमारा कोई साइक्लिक ये हमारा कंपाउंड है, इसका नॉर्मल बॉन्ड एंगल हमारा 60 है। ठीक, अब इसमें क्या किया हमने, हमारा जो हम इसमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन निकाल रहे हैं, तो जो हमारा टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है 109, ठीक, वो मान लीजिए हमारा इस और इस पोजीशन से इस टाइप में यहाँ आ रहा है। तो 60 से 109 करने के बीच कितना स्ट्रेंथ बना, वो हमारा होता है एंगल स्ट्रेंथ। ठीक, एंगल स्ट्रेन, तो एस कितना यहाँ पे एंगल स्ट्रेन निकल के आ रहा है, ये वाला एंगल स्ट्रेन हमारा आया 24 डिग्री 44 मिनट। यही हमको निकालना था कि 60 से 109 करने में कितना हमारा एंगल स्ट्रेन आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 24 डिग्री 44 मिनट, किसमें, साइक्लोप्रोपेन में। अब नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोब्यूटेन में, एक एग्जांपल लेके साइक्लोब्यूटेन का। तो हम जानते हैं दोस्तों कि साइक्लोब्यूटेन का जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। तो इस 90 डिग्री
को लेके हम जब एंगल स्ट्रेंथ निकालते हैं तो एंगल स्ट्रेंथ का फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला जब अरेंज करते हैं तो डिजायर एंगल अपॉन वो माइनस एक्चुअल एंगल, तो डिजायर एंगल हमारा जब डिजायर एंगल से एक्चुअल एंगल को हम माइनस करेंगे तो हमारा बचता है यहाँ पे 19 डिग्री 28 मिनट। तो 19 भी यहाँ से भाग नहीं जा रहा, तो 1 डिग्री को हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब 1 डिग्री यहाँ ट्रांसफर होगा तो यहाँ बन जाएगा 18। जब 2 का 18 में भाग देंगे तो यहाँ पे बचा 9, और ये जो 28 है 28 में जब हमने 60 को जोड़ दिया तो ये क्या हो जाता है, चूंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट हम पढ़ चुके हैं, तो ये क्या बन जाएगा 44 मिनट हो जाएगा। जब यहाँ से 2 से भाग देंगे, पहले से 88 बनेगा, 88 से फिर 2 से भाग देंगे तो 44 हो गया। तो हम देखें तो किसका, साइक्लोब्यूटेन का अगर हम एंगल स्ट्रेंथ देखें तो 9 डिग्री 44 मिनट होता है। मतलब अगर हमारा ये कोई, सॉरी ये नहीं है, अगर हमारा कोई साइक्लोब्यूटेन है, ये मान लीजिए साइक्लोब्यूटेन है, इसका नॉर्मल एंगल स्ट्रेंथ हमारा 90 है, इससे का जो कार्बन कार्बन ये इसको अगर फैलाएं, यहाँ के अगर इतना मान लीजिए फैला के आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट, ये हमारा क्या है डिजायर वो है जो हमें चाहिए। तो इसके 90 से 109 करने में कितना एंगल स्ट्रेंथ बन रहा है, तो वो बन रहा है हमारा 109 डिग्री 44 मिनट। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे, और अगर थोड़ा डाउट हो तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और इसमें इसी तरह हमने फर्दर जब एंगल स्ट्रेंथ बाकियों का निकाला, जैसे हमने एंगल स्ट्रेंथ ऑफ साइक्लोप्रोपेन निकाला तो उसमें हमारा आ रहा था, कितना आ रहा था, 24 डिग्री 44 मिनट आ रहा था। फिर हमने एंगल स्ट्रेंथ साइक्लोब्यूटेन का निकाला जिसका डिजायर ये था और एक्चुअल ये था, तो हमारा ये 9 डिग्री 44 मिनट जहाँ पे दिखाया वो यहाँ पे आ रहा था। और फिर हमने रफली हमने क्या निकाला, साइक्लोपेंटेन का एंगल स्ट्रेंथ निकाला। आप भी चेक कर सकते हैं, निकाल के अपने आप को चेक कर सकते हैं कि एंगल स्ट्रेंथ निकालना आया कि नहीं। तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा था, उसका तो एक्चुअल एंगल कितना होता है 108 होता है, जब 109 में 108 घटाए तो हमारा आ रहा था 0 डिग्री 44 मिनट आ रहा था। और जब हमने साइक्लोहेक्सेन को फर्दर एंगल स्ट्रेंथ निकाला तो हमारा आ रहा था माइनस में 5 डिग्री 16 मिनट, ये माइनस में आ रहा था। और यही हमारा जो माइनस आ रहा है यही हमारा क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक, बेयर-स्टेन थ्योरी का ये हमारा क्या है, अपवाद है जो लिमिटेशन कॉज करता है, जो आगे डीप में डिस्कस करेंगे लिमिटेशन में। ठीक, तो बेयर-स्टेन थ्योरी का इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, बेयर-स्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी जो साइक्लिक कंपाउंड होता है उसकी स्टेबिलिटी में डिफरेंस देखने के लिए जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतना कम स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, जैसे कि इस टेबल पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे हमारा अगर साइक्लोप्रोपेन की देखें, साइक्लोप्रोपेन का एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा आ रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, पहली चीज़। दूसरा, उससे कम हमारा साइक्लोब्यूटेन का आ रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा इससे ज़्यादा होगी, यहाँ पे देख सकते हैं, ये अरेंज किए हम इसको जिसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो स्टेबिलिटी में हमारा साइक्लोप्रोपेन की सबसे कम होती है, फिर उससे ज़्यादा साइक्लोब्यूटेन की, क्योंकि उसका एंगल स्ट्रेन भी थोड़ा कम होता है कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन। फिर उससे सबसे कम होती है साइक्लोहेक्सेन की, नहीं उससे कम होती है साइक्लोहेक्सेन की, देखिए माइनस में आ रहा है अकॉर्डिंग टू बेयर्स थ्योरी देखें अगर, और उससे कम होती है उससे ज़्यादा होती है साइक्लोपेंटेन की। स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे कम स्टेबिलिटी हमारे प्रोपेन की, उससे ज़्यादा ब्यूटेन की, उससे ज़्यादा हेक्सेन की, उससे ज़्यादा पेंटेन की, ये अरेंज होता है। गड़बड़ी कहाँ आ रही है, ये रियल में क्या होना चाहिए, रियल में हमारा पहले साइक्लोपेंटेन होना चाहिए पहली पोजीशन पे, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, स्टेबिलिटी कम की बात करें। और दूसरा हमारा होना चाहिए साइक्लोब्यूटेन जो कि सही है, और तीसरा हमारा होना चाहिए साइक्लोपेंटेन जो कि अकॉर्डिंग टू बेयर्स यहाँ पे प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना कम होगी। तो यहाँ पे जो हायर वाले कंपाउंड हैं उसमें हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे बेयर-स्टेन थ्योरी थोड़ा फेल होती है। तो हमने देख लिया एंगल स्ट्रेन क्या होता है, और साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन सबकी एंगल स्ट्रेन निकाल लिए और उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जैसा कि बेयर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये आया हमारा रिजल्ट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लिमिटेशन क्या है बेयर-स्टेन थ्योरी की।